आर्टिकल 21A, ठीक है। जैसे आपने आर्टिकल 20 को पढ़ा था ना, आर्टिकल 20, उसके बाद आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या था? राइट टू लाइफ। जब हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो राइट टू लाइफ मतलब कि आपको कैसी लाइफ चाहिए? डिग्निटी के साथ जीना है। राइट टू चॉइस चाहिए हमारे पास, ठीक है, हम चॉइस के साथ जी सके। लेकिन चॉइस हमारे पास कब आती है? जब हमारे पास एजुकेशन होती है। हमारी लाइफ अच्छी कब होती है? डिग्निटी के साथ हम कब जी सकते हैं? जब हमें एजुकेशन मतलब पता हो, शिक्षा हो हमारे पास। तो इसीलिए क्या होता है कि पहले जो स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो यहाँ पे डीपीएसपी पार्ट फोर्थ में ये चीजें जोड़ी गई थी, डाली गई थी, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे पास वो प्रोविजंस नहीं थे, वो प्रावधान नहीं थे। लेकिन ये डायरेक्शंस थी स्टेट को कि जब तुम्हारे पास ये सारी फैसिलिटीज होंगी तो तुम क्या करोगे? ये चीजें अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करोगे। और जब बाद में जब वो चीजें स्टेट के पास आई तो प्रॉपर डीपीएसपी में से निकाल के वो हमारा क्या बन जाता है? एक फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन हमारा क्या है? एक फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट क्या बोलता है? आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, 6 से लेके 14 साल तक बच्चों का ये राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले, ठीक है। और ये जो बाद में अमेंडमेंट हुई, पहले तो नहीं था राइट टू एजुकेशन, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये फंडामेंटल राइट जो है वो ऐड किया गया था। प्रॉपर इसका ईयर था 2002 में। सोचो कितनी देर के बाद हमें ये अपना फंडामेंटल राइट मिला, जो कि बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है ना। तभी इंडिया की अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम तो हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन हमें ये कब मिल रहा है? 2002 में। अब यहां से एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है थोड़ा सा अगर जोड़ के पढ़ना है तो पहले हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अब जब हमारा ये फंडामेंटल राइट बन गया तो फिर भी हमने देखा कि एजुकेशन को लेकर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो अब देखो ये राइट किसका था? बच्चों का। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का राइट है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है एजुकेशन में। तो देन गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक अमेंडमेंट की, ठीक है, एक अमेंडमेंट की। हाँ चले जाओ अंदर, चले जाओ अंदर, ठीक है। आ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि देखो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन दे दिया बच्चों को राइट मिल गया, लेकिन उनको स्कूल भेजेगा कौन? फिर भी हमने देखा मैक्सिमम बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं, अपने इस राइट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दी। एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी किसकी बात करती है कि हर एक पेरेंट का, हर एक गार्डियन का, हर एक मतलब कि जो भी मतलब माता पिता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने बच्चे को क्या करे? स्कूल भेजे। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी किसकी बात करती है कि अपने बच्चे को आपने स्कूल भेजना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब जब पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स ही स्कूल भेजेंगे ना, बच्चे खुद तो जाएंगे नहीं, क्योंकि एजुकेशन ही है जो सोसाइटी को बदलती है। तो हमने राइट तो दे दिया, पर हम इंडियंस का दिमाग ही वैसे है कि हम उस राइट को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो आगे चलकर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? एक फंडामेंटल ड्यूटी बनानी पड़ी कि तुम लोग क्या करो? अपने बच्चों को स्कूल भेजो, ठीक है। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज है कौन से पार्ट में है? कौन से पार्ट में है? फोर्थ ए में, ठीक है, याद रखना। बस